क्यों अमेरिका धर्म को लेकर दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या सच में अमेरिकी चर्चों को हिंदू मंदिरों में बदला जा रहा है? ये अमेरिका में ही हो रहा है या फिर बाकी विदेशों में भी ये परिवर्तन देखा गया? क्या वजह है इस तब्दीली की? क्या सच में ईसाई लोग अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना रहे हैं? कैसे गुरु परमहंस स्वामी विश्वानंद ने सालों पहले बने चर्च को एक हिंदू मंदिर में बदल दिया? दोस्तों, सवालों का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इस तरह के लाखों सवाल आज लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे क्या सच में जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण को मानने लगे हैं? क्या है इन सब का सच? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में कई सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हर जाति धर्म में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। वैसे हमारे भारत देश में देखा जाए तो ज्यादातर 4 धर्मों को ही सबसे ज्यादा माना जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। इसके अलावा भी कई धर्म हैं जो भारत में माने जाते हैं। वैसे आज हम ईसाई धर्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह ईसाई धर्म की संख्या में होती हुई तब्दीली से अमेरिका सुर्खियों में है, उसके चलते तो अनेकों सवाल उठ रहे हैं। असल में अमेरिका देश इस समय सुर्खियों में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि खबरों के अनुसार वहाँ के कई चर्चों को मंदिर में बदल दिया गया है, और केवल चर्चों को ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग जो ईसाई धर्म को फॉलो करते थे उनका भी परिवर्तन हो रहा है। पर दोस्तों, यहाँ कोई फोर्स करने वाला मामला नहीं है, बल्कि यहाँ का सीन थोड़ा अलग ही है। वो ये कि अमेरिका के ईसाई लोग खुद ही ऐसा करने का फैसला ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात तो ये बताई जा रही है कि अमेरिका के ईसाई जो हिंदू धर्म में बदले हैं उनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये संख्या तो लाखों में बताई जा रही है। और ये खबर आज दुनिया के हर कोने कोने में फैल चुकी है कि अमेरिका के ईसाई अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहे हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं यहाँ के उन चर्चों के बारे में जिन्हें मंदिरों में बदल दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में तेजी से ईसाइयों की संख्या तो कम होती ही जा रही है, साथ ही यहाँ के चर्चों को भी मंदिर में काफी तेजी से बदला जा रहा है। वैसे बता दें, केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ इस तरह की तब्दीली देखी जा रही है, बल्कि अमेरिका के अलावा भी कई जगहों पर चर्चों को बदलकर मंदिर बनाए जा रहे हैं। हाल ही में एक खबर बड़ी ही तेजी से फैलना शुरू हो गई है कि अमेरिका का एक 30 साल पुराना चर्च, जहाँ सालों से क्रिश्चियन लोग प्रे करते आते थे, उसे मंदिर में बदला जा रहा है। अमेरिका में वर्जीनिया के पोर्ट्समाउथ में मौजूद एक 30 साल पुराने चर्च को मंदिर बनाने के लिए खरीदा गया है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चर्च को बदलकर यहाँ स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनेगा। वैसे बताया जा रहा है कि यह अमेरिका का 6वां ऐसा चर्च है जिसे अहमदाबाद में स्थित स्वामीनारायण गादी संस्थान द्वारा स्वामीनारायण मंदिर में बदल दिया जाएगा। वर्जीनिया के इस चर्च में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो शुरू से ही एक धार्मिक स्थल बना हुआ था। भगत प्रियदास स्वामी का कहना है कि ये वर्जीनिया के हर भक्त के लिए पहला मंदिर होगा। वैसे बता दें, ये चर्च लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 18,000 फीट में बनाया गया है, और अब इस चर्च को मंदिर में बदलने के लिए 11 करोड़ की रकम चुकाई गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही चर्च को मंदिर के रूप में नया रूप दिया जाएगा, उसके बाद मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। खैर, इसी तरह का बदलाव ब्रिटेन में लंदन और मैनचेस्टर के पास बोल्टन में देखा गया है। बोल्टन में 2 चर्चों को मंदिर में बदल दिया गया है। खैर, देखा जाए तो ज्यादातर सभी चर्चों को मंदिर में बदलने का लगभग सेम ही रीजन सामने आ रहा है। वो ये कि अमेरिका जैसे बाकी देश जहां चर्च को मंदिर में बदला गया है, वहां ईसाइयों की संख्या में कमती हुई है, यानी वही जो अभी आपको बताया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जरा इस मंदिर पर गौर कीजिए। ये मंदिर अमेरिका के वेस्ट में मौजूद भगवान नरसिंह का एक भव्य मंदिर है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज से लगभग 2 महीने पहले ये मंदिर नहीं बल्कि मदर मैरी का चर्च हुआ करता था। लेकिन अफसोस इस चर्च को बंद करना पड़ा, और इसकी वजह साफ है कि यहाँ प्रेयर करने के लिए क्रिश्चियन आते ही नहीं थे, और ये अचानक से नहीं बल्कि काफी समय से हो रहा था। धीरे धीरे यहाँ आने वाले ईसाइयों की संख्या कम होती गई, जिसके बाद मजबूर होकर इस चर्च को बंद करना पड़ा। जिसके बाद मॉरिशस के एक धर्मगुरु परमहंस स्वामी विश्वानंद ने इस चर्च में भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित कर इसे एक मंदिर में बदल दिया। वैसे दोस्तों, इन चर्च को मंदिर में बदलने का केवल एक ही रीजन सामने आता है, वो ये कि अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर अब प्रेयर करने के लिए क्रिश्चियन लोग नहीं आते हैं, जिसके बाद या तो चर्च को बंद करना पड़ रहा है या फिर उनमें कीर्तन करने के लिए हिंदू संगठनों को किराए पर दे दिया जाता है। कुछ समय से लंदन के यूनियन चैपल चर्च में राधिका दास को देखा जा रहा है, जहाँ वो अपने भगवान का कीर्तन
कीर्तन करती हैं और बहुत से लोग वहां आकर भगवान जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले लोगों में क्रिश्चियन की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, जो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन को अपना रहे हैं। और खबरों के अनुसार भी देखें तो भाई लोग, अमेरिकी आबादी में कुछ सालों पहले सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे, जिनकी संख्या में काफी कमी आई है। दोस्तों, अब केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई देशों में सनातन धर्म का ट्रेंड देखा जा रहा है। भारी संख्या में लोग क्रिश्चियनिटी छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं और इन्हीं सब बातों के चलते क्रिश्चियनिटी में कमी देखी जा रही है। वहीं ईसाई मिशनरीज अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन लोगों ने अपने लोगों को वापस कम्युनिटी में बुलाने के लिए प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। वो अपने ईसाई भाइयों को बताते हैं कि अपने धर्म को ना बदलें और बदले हुए को वापस अपनी कम्युनिटी में आने के लिए बोलते हैं, ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी वापस से अपनी संख्या में आ जाए। क्रिश्चियन लोग हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी कम्युनिटी के लोग वापस से कम्युनिटी में जुड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, जो लोग सनातन धर्म को अपना लेते हैं, सनातन धर्म से जुड़ जाते हैं, उन्हें फिर इस धर्म को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसके पीछे सनातन धर्म की संस्कृति और भगवत गीता का ज्ञान है, जिससे लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन लोगों से वापस अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में आया ही नहीं जाता। यही नहीं, सनातन धर्म में आए क्रिश्चियन लोग तो इतने ज्यादा सनातन के ज्ञान से भर जाते हैं कि जो लोग उनसे ईसाई धर्म में आने का कहते हैं, उन्हें भी ये लोग उल्टा सनातन ज्ञान समझा के चले आते हैं। यही नहीं, अब तो भगवान श्री कृष्ण और जीसस क्राइस्ट दोनों को ही एक संबंध में जोड़ने के दावे सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वही क्रिश्चियन लोग जो सनातन में बदल गए हैं, उन्होंने प्रोटेस्टर को ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड हैं, यानी भगवान के बेटे, तो श्री कृष्ण खुद भगवान हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो कई क्रिश्चियन लोग पूरी तरह से सनातन धर्म को अपना बैठे हैं। वहीं आज भी कई क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को पूरे तन और मन से मान रहे हैं। लेकिन वहीं जो क्रिश्चियन सनातन धर्म में आ चुके हैं, वो अब जीसस क्राइस्ट को कृष्ण जी का बेटा मानकर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो कई दावों के अनुसार बताया जा रहा है कि ईसाइयों का सनातन धर्म अपनाने जैसा मामला साफ नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ईसाइयों के धर्म बदलने की संख्या लाखों में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अचानक से ईसाइयों का बदल जाना कोई मामूली बात नहीं है। वहीं कुछ दावों के अकॉर्डिंग ये संख्या सच बताई गई है। ये एक तरह से नया सवाल बन चुका है कि क्या सच में क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लेगी, या फिर पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म को ही फॉलो करेगी। और कब तक विश्वासियों के चर्च में न आने से सालों पहले बने चर्च मंदिर में तब्दील होते रहेंगे? तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो को जरूर से शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।